प्रणाली के बाद वाराणसी में कितना क्राइम कंट्रोल हुआ है, इसे लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से खास बातचीत की। ये जानना चाहते हैं कैसे अलग होता है, क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहती है कि वो पुलिस तो वही देखती है, उसकी वर्दी भी वही देखती है, सब कुछ तो वही होता है, तो कमिश्नरेट पुलिस अलग कैसे होता है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कमिश्नरेट प्रणाली में जो पुलिसिंग होती है वो ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग होती है। यानी प्रत्येक जो पुलिसिंग के आयाम हैं, प्रत्येक आयाम पर हम लोग बराबर ध्यान देते हैं, चाहे वो अपराध नियंत्रण हो, चाहे वो सुदृढ़ कानून व्यवस्था देना हो, चाहे वो वीवीआईपी विजिट्स को सफलतापूर्वक संपादित कराना हो, या पर्व और त्यौहार, क्योंकि काशी एक धार्मिक राजधानी है हमारे देश की और यहाँ पर साल में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार आयोजित होते हैं जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से आते हैं। तो ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव से, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में जो पुलिसिंग का प्रोफेशनल आउटपुट है, यानी कि जो व्यावसायिक दक्षता है, उसमें हम लोगों ने सुधार किया, जिसका परिणाम है कि अपराध के जो जितने भी बड़े प्रमुख अपराध होते हैं उनके शीर्षकों में गिरावट भी आई है। कानून व्यवस्था की कोई भी गंभीर चुनौती या गंभीर समस्या कभी उत्पन्न होने नहीं दिया हमने। कुशीनगर की ये खबर है। बीती 13 नवंबर को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मामी के प्यार में रोड़ा बन रहे मामा को रास्ते से हटाया गया और इसके लिए भांजे ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने कैसे इस गुत्थी को सुलझाया और कैसे मामले की तह तक पहुंची, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कुशीनगर की यह घटना बताती है कि प्यार में पागल लोग क्या क्या कर जाते हैं। इस खुलासे ने रिश्तों से भरोसा उठा दिया है, क्योंकि जिसने 7 फेरे लेकर जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया, उसने ही अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। उसने पल भर भी नहीं सोचा कि वो जो कर रही है उसका क्या अंजाम होगा। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से जो मुख्य शूटर रोहित था वो कल पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो बाइक थी वो बरामद की गई है। इसके अलावा 2 अभियुक्त और हैं, जिसमें एक व्यक्ति रवि रंजन है और दूसरा मृतक की जो पत्नी है वो है। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें अवैध संबंधों की बात सामने आई है। कहानी कुछ यूं थी कि मृतक विद्यासागर तरिया सुजान इलाके के अहरौली दान गाँव का रहने वाला था। उसका भांजा अपनी मामी के प्यार में पागल था। मामी के प्यार में पागल भांजे ने अपने मामा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की साजिश में भांजे के साथ उसका एक दोस्त भी शामिल हुआ। भांजे का प्यार एक तरफा नहीं था, बल्कि उसकी मामी भी उसके प्यार में पागल थी और इस हत्या की साजिश मामी और भांजे ने मिलकर रची थी। बीती 13 तारीख को भांजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मामा की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तभी से जांच शुरू की। शक के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो केस की एक परत खुलती चली गई और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के पृष्ठभूमि में अवैध प्रेम संबंध था। ये मृतक की पत्नी का अपने भांजे के साथ अवैध प्रेम संबंध था और इसी के क्रम में वो इसको रास्ते से हटाना चाहते थे और इसी के क्रम में उन्होंने रवि रंजन और रोहित ने मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मामी और भांजा रवि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इस शादी के बीच में उसका पति विद्यासागर रुकावट पैदा कर रहा था, जिसके बाद रवि ने उसे रास्ते से हटाने की पूरी पटकथा लिखी और वारदात को अंजाम दिया। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18। सीतापुर में खून के रिश्तों का कत्ल हुआ है।